काम अटक रहा हो, किसी की पर्सनल लाइफ में इश्यू हो, किसी की जॉब का इश्यू हो, चाहे कोई भी इश्यू ले लो, हम रहते हैं ना जो समाज में, उस समाज को बहुत ही अच्छे से भीतर से समझने वाला एक शख्स हमारे बीच में मौजूद है। उनका नाम है मिस्टर असीम खेरावाला। तो मैं उनको रिक्वेस्ट करूँगी टू कम ऑन द स्टेज एंड एड्रेस यू पीपल, प्लीज सर। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। મારી વાતને ગુજરાતીમાં જ શરૂ કરું કે બોલવાવાળા માટે બોલવું બહુ સરળ છે, પણ સાંભળવાવાળા હંમેશા થાકે છે અને દેખાઈ રહ્યા છે કે બધા જ થાકી ગયા છે। अल्हम्दुलिल्लाह, इतनी लंबी बात नहीं करूंगा कि आप लोग थक जाओगे, मगर दो चार पॉइंट ऐसे जो यहाँ से लेकर उठना है आप लोगों को, तो वो पॉइंट्स के ऊपर मैं जा रहा हूँ सीधे कि आप लोग के बच्चे ये स्कूल में पढ़ रहे थे और पढ़ रहे हैं फिलहाल, तो इसी उन्वान पर आप लोगों को यहाँ पर बुलाया है। तो आज ये उन्वान पर बच्चे तो रोजाना आते थे पढ़ने के लिए, पर आप लोग आज पहली दफा यहाँ पर आए हो और इसीलिए आए हो कि आपके बच्चे ये स्कूल में तालीम हासिल कर रहे हैं। तो आज आप लोगों के बच्चे के जो फ्रेंड्स थे उनके पेरेंट्स से आप लोगों के साथ सिटिंग अरेंजमेंट में मुलाकात हुई है कि किसी के बच्चे की मामा से, किसी के बच्चे के पापा को, दूसरे के बच्चे के पापा से, दूसरे के बच्चे की मम्मी को, दूसरे के बच्चे की मम्मी से आज एक दूसरे का कांटेक्ट हुआ है, इंट्रो हुआ है, दोनों एक दूसरे को पहचानते। और बहुत सारे पेरेंट्स ऐसे होंगे जिन्होंने नंबर भी शेयर किया होगा कि आप का बच्चा इसी क्लास में पढ़ रहा है, मेरा बच्चा भी यही क्लास में पढ़ रहा है, तो आप मेरा नंबर ले लीजिए, आपको मेरा नंबर दे दीजिए, कोई क्वेरी होगी तो हम लोग आपस में डिस्कस कर लेंगे। तो ये बात भी हुई होगी। तो ये बात हुई, ये यहाँ तक तो अच्छी बात है, मगर आज यहाँ से बहुत सारे पेरेंट्स ऐसे भी होंगे कि जिनके बच्चों ने यहाँ स्टेज पर आकर परफॉर्म किया है और उसी क्लास के बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जो सामने ऑडियंस में बैठे होंगे। तो ये पेरेंट्स आज अपने घर यही दिमाग के अंदर लेकर जाएंगे कि उसका बच्चा टैलेंटेड था, मेरा बच्चा वीक था, जिसकी वजह से वो स्टेज पर नहीं था। तो ये बात दिमाग से निकाल लो, हर बच्चा काबिल है, हर बच्चा टैलेंटेड है, हर बच्चा मेंटली स्ट्रांग है। आपका बच्चा जो कर सकता है वो स्टेज पर आकर करने वाला बच्चा नहीं कर पाएगा। आपके बच्चे में जो टैलेंट है वो यहाँ आकर खड़ा था, वो बच्चे के अंदर टैलेंट नहीं थी। आपके अंदर जो टैलेंट और हुनर छुपा है वो चीज मेरे अंदर नहीं है। अल्लाह ने हर बंदे को हीरा जेम्स बनाया है, तो हमारा बच्चा भी हीरा है, हमारा बच्चा भी कोहिनूर है, मगर उसको चमकाना हमारे हाथ में है, उसकी गिसावट कैसे करना है, उसको तैयार कैसे करना है वो हमारे हाथ में है। तो आज मैं पेरेंट्स से रिक्वेस्ट करता हूँ कि बच्चों में आपस में कंपटीशन कभी मत करें। मेरे बच्चे का 30 में से 29 है और उसके बच्चे का 21 है, बेटा तेरा 21 क्यों आया, उसका 29 क्यों आया? तो आपस में कभी कंपटीशन मत करें। अपने बच्चों को कोसो मत, अपने बच्चों को डांटो मत, बच्चों को अंदर से तैयार करो, क्योंकि पेट्रोल का काम होता है इंजन को चलाना और पेट्रोल का काम होता है आग लगाना। तो पेट्रोल के अलग अलग तरीके होते हैं, कोई आग भी लगाता है, कोई इंजन भी चलाता है। तो अपने बच्चे के अंदर भी कोई ना कोई हुनर छुपा होगा कि वो पूरी दुनिया को हिलाने की ताकत रखता होगा, और कोई बच्चा होगा जो इंजन चलाने की ताकत रखता होगा। तो अपने बच्चे को अंदर से हम लोगों को पहचानना है। और बहुत आसान मिसाल देकर मैं अपनी बात को समझा दूं कि यहाँ पर एक लाइट लगा हुआ है, किसी का बच्चा है जो लाइट है समझ लो, और यहाँ पर एसी भी लगा हुआ है, किसी का बच्चा एसी है। तो जो एसी का काम है मजमे को, कमरे को ठंडक पहुंचाना, कमरे को ठंडक करना, मजमे को ठंडक पहुंचाना, और लाइट का काम है अंधेरे वाले कमरे में उजाला करना। अब आप लाइट से ये उम्मीद रखोगे कि लाइट से ठंडक हो और पूरा दिन भर लाइट चलाते रहोगे, कभी ठंडक नहीं होगी। और एसी से ये उम्मीद रखोगे कि एसी घर में लगाया है और एसी घर के अंदर उजाला करे, कभी नहीं हो सकता, क्योंकि एसी का काम है ठंडक करना और लाइट का काम है उजाला देना। तो हम लोगों को अपने बच्चे के अंदर वो छुपा हुआ टैलेंट जो है उसको निकालना है, उसको देखना है कि मेरा बच्चा बल्ब है या मेरा बच्चा एसी है। दोनों फायदेमंद चीज है, ठंडक बनाने वाली एसी भी फायदेमंद चीज है और अंधेरे में उजाला करने वाला बल्ब भी फायदेमंद चीज है, मगर ये दोनों चीजों को समझने का हुनर हमारे अंदर पैदा करना है। हम अपने बच्चे के अंदर झांक के देखेंगे मेरे बच्चे के अंदर छुपा हुआ टैलेंट कौन सा है, और वो टैलेंट ढूंढने के लिए आपको एक ही काम करना है, अपने बच्चे को वक्त देना है। अपने बच्चे को वक्त दोगे, 20 रुपया 200 रुपये का खिलौना अपने बच्चे को नहीं दिया तो बच्चा 2 घंटे तक रोएगा, मगर आपने उसको रोजाना 10 या 5 मिनट अपने बच्चे को नहीं दिया तो वो पूरी जिंदगी भर रोएगा।
आप जो ख्वाब देख रहे हो मेरा बच्चा इंजीनियर बने, आप जो ख्वाब देख रहे हो मेरा बच्चा पायलट बने, आप जो ख्वाब यहाँ पर देख कर आ रहे हो मेरा बच्चा डॉक्टर बने, तो वो ख्वाब को फुलफिल करने के लिए आपको आपके बच्चे को टाइम देना होगा। और अगर आपने टाइम नहीं दिया तो वो बच्चा अभी नहीं रोएगा, वो बच्चा बाद में रोएगा और आप लोगों का भी रोने का सबब बनेगा। ये बात बहुत कड़वी है, मगर हम लोगों को तस्लीम करनी। आज हम लोग अपने बच्चे को वक्त नहीं दे रहे, जब जाके हमारा मुस्तकबिल, हमारा भविष्य तैयार नहीं हो रहा है, हमारा मुस्तकबिल कमजोर हो रहा है। तो हम लोगों को अपने बच्चों को वक्त देना है। वक्त ज्यादा हो गया है। मैं अपनी बात को खत्म करने से पहले अपने स्कूल के एक हिडन जेम के जिसको अभी हम लोग आपके सामने नहीं लाए, तो मैं जो माइक सिस्टम भी ऑपरेट कर रहे हैं कमरे के अंदर चुके, मैं अल्ताफ पठान सर से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो स्टेज पर आए, ताकि एडमिन जो ये स्कूल का पूरा कारोबार निभा रहे हैं, कभी शक्कर खत्म हो गई तो भी बात रहे, बच्चा का एडमिशन हो रहा है तो भी वो चल रहे हैं, बच्चों को कोई क्वेरी है तो उसका भी वो आंसर कर रहे हैं। तो मैं अल्ताफ पठान सर से रिक्वेस्ट करूंगा कि जहां वहां से वो स्टेज पर आए। तो ये भी एक हमारा स्कूल का सबसे इंपॉर्टेंट पर्सन है, इंपॉर्टेंट बंदा है, जो आपके बच्चे की हर वक्त, मुझे तो लगता है वो सोने के वक्त तो सो तो जाता है, मगर उसका दिमाग इसी बात में चल रहा है कि मैं बच्चों को क्या प्रोवाइड करूं। अल्ताफ सर जहां कहीं भी हो स्टेज के ऊपर आए। अल्ताफ सर से मैं रिक्वेस्ट करता हूं, अल्ताफ पठान सर, मेरी आवाज पहुंच रही हो तो अल्ताफ पठान सर स्टेज पर आए। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये स्कूल की सारी टीम का इंट्रो आपके साथ हो गया, सारे लोगों का टीचर्स का भी इंट्रो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे से हो गया। और एक कंप्लेंट पीछे से आई थी, आगे से आई थी, कहीं से आई थी कि ये जो लोग बोल रहे हैं वो सारी बात इंग्लिश में बोल रहे हैं, हम लोगों को कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तो ये बात यहाँ पर से तय करके उठना है कि आज हम लोगों को बात समझ में नहीं आई, मगर आइंदा इस हालत के अंदर आएंगे कि वो जो बोल रहा है ना उससे बेहतर हम लोग समझने वाले बनेंगे। और अगर ये चीज ख्यालों के अंदर तय कर ली, ये जहन में बना ली, तो आप लोगों के लिए कोई मुश्किल बात नहीं है। तो आज ही वो बात यहाँ से जहन में बनाकर उठे कि मुझे कुछ न कुछ इंग्लिश सीखना है, क्योंकि मौजूदा दौर के अंदर आने वाले वक्त में सबसे ज्यादा जरूरियत जिस लैंग्वेज की होगी वो इंग्लिश की होगी। मैं खुद उसके अंदर पुअर हूँ, मैं खुद उसके अंदर पीछे हूँ, मैं भी अजाइन करता हूँ कि मैं भी सीखूंगा। आप लोग भी तय करो अपने बच्चे के लिए कि जो आपकी सबसे ज्यादा जरूरियत है इंग्लिश की, वो हम लोग सीखेंगे, ताकि अलाउंस जो भी होगा, एडवर्टाइज जो भी होगी, वो हमारे बच्चों के लिए हम अच्छे से समझ सकेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह जिसकी बात मैं कर रहा हूँ, जिसका इंट्रो करवाया अल्ताफ पठान सर, जो हमारे मेन कैरेक्टर, जो स्कूल का मेन रोल है, अभी तक उनका इंट्रो नहीं हुआ था, इसलिए उनको मैंने स्टेज पर बुलाया। सभी पेरेंट्स से मैं गुजारिश करता हूँ कि तालियों से उनका इस्तेकबाल करें। ये वो बंदा है जिन्होंने अल्हम्दुलिल्लाह बहुत फिक्र के साथ पूरे दिन थके डिगे स्कूल के लिए मेहनत कर रहा है। अल्लाह ताला उनको नेमत बदला अता फरमाए। और दूसरी बात करके मैं अपनी बात को खत्म करता हूँ कि ये जिस जगह पर बैठे हुए हो वो हमारा ड्रीम नहीं है, हमारा ड्रीम प्रोजेक्ट है जो आगे तैयार हो रहा है। आप लोग भी आते जाते साग मार्केट के आगे हमारी जहाँ कैंपस बन रहा है वहाँ विजिट कर सकते हो, देख सकते हो। आप लोग भी देखें, अपनी दुआओं में शामिल करें इस चीज को कि मेरा बच्चा जहाँ पढ़ रहा है वो इंशाल्लाह बहुत बड़ी फिक्र लेकर एक बिल्डिंग तैयार हो रही है, अल्लाह उनकी मदद फरमा। और तीसरी बात है कि हमारे जहनों में ऐसे लोग हैं जो हमें मदद कर सकते हैं, तो आप लोग हमारे साथ ऐसे लोगों को भी पहुंचाओ जो हम ये ड्रीम प्रोजेक्ट को तैयार करने में हम लोगों की मदद करें। तो मैं अपनी आजिज़ाना गुजारिश करके कि इसके लिए दुआ भी करें, हम लोगों को मदद कर सके, ऐसे बंदों से हमारी मुलाकात भी कराए। और तीसरी मेन बात है कि आज से अजाइन करके उठे कि हम अपने दिन के वक्त के अंदर से कम 10 मिनट का वक्त अपने बच्चों को देंगे। कहो इंशाअल्लाह। अल्लाह आप लोगों के कहने और सुनने को कबूल फरमाए। जज़ाकल्लाह खैर।